वेलकम बैक नाजरीन। सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एलडीए में मेरिट की नई मिसाइल काम कर दी गई है, जबकि एलडीए तारीख में हाउसिंग स्कीम की सबसे तेज तरीन मंजूरी। एलडीए ने स्मार्ट सिटी को मंजूरी देने के लिए 165 स्कीम्स को बिलडोज कर दिया। स्मार्ट सिटी लाहौर को रातों रात टेक्निकल मंजूरी दे दी गई है। एलडीए की तारीख की सबसे तेज तरीन हाउसिंग स्कीम के हवाले से मंजूरी दे दी गई है और एलडीए में मेरिट की नई मिसाल कायम कर दी गई। एलडीए में तारीख में हाउसिंग स्कीम की सबसे तेज तरीन मंजूरी दी गई। एलडीए ने स्मार्ट सिटी को मंजूरी देने के लिए 165 स्कीमों को बिलडोज कर दिया। स्मार्ट सिटी लाहौर को रातों रात टेक्निकल मंजूरी दे दी गई। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि एलडीए में मेरिट की नई मिसाल कायम की गई है। एलडीए तारीख की सबसे तेज तरीन हाउसिंग स्कीम की मंजूरी। 166 नंबर पर आने वाली हाउसिंग स्कीम की फाइल को पहिए लग गए। 165 हाउसिंग स्कीम्स एलडीए के धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि एलडीए ने स्मार्ट सिटी की मंजूरी के लिए 165 स्कीम्स को बिलडोज कर दिया। स्मार्ट सिटी लाहौर की रातों रात टेक्निकल मंजूरी दे दी गई। चीफ मेट्रोपॉलिटन को घर से बुलाकर फाइल पर दस्तखत करवाए गए। मुतल्लिका डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी दस्तखत के लिए घर से बुलाया गया। मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर ने घर मंगवाकर फाइल साइन की, जराये की जानिब से बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दुरनियाब। दुरनियाब, बताइएगा, इस फाइल को पहिए लग गए। 166वें नंबर पर यह फाइल मौजूद थी और पहिए लगकर पहले नंबर पर आ गई, घर से बुलवाकर साइन करवाए गए हैं। और लाहौर की जो स्मार्ट सिटी है, आने वाला मनसूबा, उसको मंजूरी देने के लिए तमाम रिकॉर्ड जो और तमाम मेरिट जो है उसकी धज्जियाँ बिखेर दी हैं। 165 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो मुख्तलिफ केसेस में मंजूरी की मुंतज़िर थी, लेकिन 166 पे आने वाली स्कीम को रातों रात मंजूरी दे दी गई और 165 की जो फिगर था, जो वेटिंग लिस्ट में था, उसको बुलडोज कर दिया गया। इस हवाले से जो स्मार्ट सिटी का केस है वो एक हफ्ते में अप्लाई हुआ और साथ ही रातों रात मंजूरी के बाद उसको टेक्निकल अप्रूवल दे दी गई। 2135 कनाल की मंजूरी दी गई और इस हवाले से शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग, जो सुस्ती और सिफारिश के वजह से एलडीए में मशहूर है कि वहाँ पे हाउसिंग स्कीमों को अप्रूवल लेते हुए नाको चने चुबाए जाते हैं, उन्होंने तमाम तर मेहरबानियाँ जो हैं वो स्मार्ट सिटी के लिए खोल दी। वहाँ पे जो तमाम अफसरान थे उनको घर से बुलवा के फ़ाइल पे साइन करवाए गए, जबकि मुतल्लिका जो डायरेक्टर हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी तो कमाल मेहरबानी हुई कि ज़राए के मुताबिक उन्होंने फ़ाइल ही घर मंगवा के उस पर साइन करवा लिए। इसके साथ साथ खाने चलते रहे और शोबा टाउन जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग था उसमें अजीब समा रहा। इस हवाले से एलडीए की ये पहली स्कीम सामने आई है जो तेज़ तरीन मंजूरी हासिल कर सकी है और महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, बल्कि दिनों के अंदर अप्रूवल ले ली गई। स्मार्ट सिटी ऐसी सिटी है जिसमें पहले भी क्वेश्चन रेज़ किए गए। एलडीए ने इसकी जब तशहीर की जा रही थी तो इश्तिहार अखबार में देकर इसको गैर कानूनी करार दिया। मुतल्लिका जो तहकीकाती इदारे थे उन्होंने भी इसकी फ़ाइलों की ओवर सीलिंग पे क्वेश्चन उठाए, लेकिन एलडीए ने तमाम तर सवाल को बालाए ताक रखते हुए ना सिर्फ मंजूरी दी बल्कि फौरी तौर पर टेक्निकल अप्रूवल का लेटर भी जारी करके उनके हाथ में थपा दिया और इस तरह 165 स्कीमों के मालकान जो अप्रूवल में थे, अपनी एक्सटेंशन करवाना चाहते थे, नए फेजेस अप्लाई कर रहे थे, लैंड सब डिविजनिंग अप्रूवल में थी, उनकी हक तलफी भी हुई। जी ठीक है दुरनियाब, आपने में तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरिट की नई मिसाल कायम की गई है। एलडीए तारीख की सबसे तेज तरीन हाउसिंग स्कीम की मंजूरी। 166वें नंबर पर आने वाली हाउसिंग स्कीम की फाइल को पहिए लग गए, जबकि 166वें नंबर से पहले नंबर पर आ गई ये फाइल और 165 हाउसिंग स्कीम्स एलडीए के धक्के खाने पर मजबूर हैं। एलडीए ने स्मार्ट सिटी को मंजूरी दे दी है, जबकि मंजूरी के लिए 165 स्कीमों को बिलडोज कर दिया गया। स्मार्ट सिटी लाहौर की रातों रात टेक्निकल मंजूरी दे दी गई। चीफ मेट्रोपॉलिटन को घर से बुलाकर फाइल पर दस्तखत कराए गए। मुतालिका डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी दस्तखत के लिए घर से बुला लिया गया। मुतालिका डिप्टी डायरेक्टर ने घर मंगवाकर फाइल साइन की है, जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि मंजूरी के दौरान स्टाफ के लिए सारी रात खाने चलते रहे और तहसील फिरोजवाला, चक 43 और 44 की 2153 कनाल अराजी की मंजूरी दी गई। 100 से ज्यादा स्कीमों और लैंड सब डिवीजन के डेवलपर्स मुंह देखते रह गए। स्मार्ट सिटी को मंजूरी देते वक्त सबसे अहम नुक्ता भी नजरअंदाज कर दिया गया है। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि 165वें नंबर पर आने वाली स्कीम को रातों रात मंजूरी दे दी गई है और एलडीए ने मेरिट की नई मिसाल कायम कर दी।
जितना काम उतने दाम। स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस के लिए बड़ी शर्त आयद कर दी गई। हेल्थ अलाउंस के लिए डॉक्टर्स को मरीजों की शिकायत से बचना होगा। केपीआई सिस्टम लागू कर दिया गया। अलाउंस के लिए 100 में से 40 नंबर्स वाला पास होगा, ये अपडेट दी गई है। डॉक्टर्स के लिए अहम खबर है, जितना काम उतना ही दाम। स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस के लिए बड़ी शर्त आयद कर दी गई है। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, डिटेल्स दीजिएगा। पहले कहा है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से सरकारी जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में तैनात हैं, और इनके साथ ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि मेडिकल ऑफिसर्स भी, प्रोफेसर्स भी, एसोसिएट प्रोफेसर और जो इंतज़ामी अमूर हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनकी जो पोस्टें हैं उन पर काम करने वाले अफराद, उनकी अब इन्फगी के मुताबिक हुकूमत पंजाब उनको मुख्तलिफ अलाउंसेस जो है वो देगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इन डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से अहकामात पंजाब हुकूमत को दिए गए, तो पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी भी दी। और अब गुज़श्ता रोज़ जो इनफरादी कारकर्दगी के हवाले से की इंडिकेटर्स हैं वो जो पर मंजूर किए गए हैं, उसमें जो डिटेल सामने आई है वो ये है कि डॉक्टर्स को अब उनके मार्क्स के मुताबिक स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस वो उनको दिया जाएगा। अब इसमें स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस जो कि इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस हैं, जो केपीआई सिस्टम हुकूमत पंजाब की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया और जो उनकी तरफ से तय करदा क्राइटेरिया, उसके मुताबिक अगर डॉक्टर के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट अगर दर्ज होती है मेडिकल ऑफिसर के ख़िलाफ़, एसोसिएट प्रोफेसर के ख़िलाफ़ और प्रोफेसर और इसके साथ वाइस प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अगर एक कंप्लेंट दर्ज होती है तो उनके -10 स्कोर उनका काउंट किया जाएगा। और अगर 2 कंप्लेंट्स आती हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की, तो -20 स्कोर जो है वो उनको ऐड किया जाएगा उनके जो परफॉर्मेंस लिस्ट होगी, उनके जो इंडिकेटर्स होंगे उसके अंदर। और इसके साथ ही डॉक्टर्स के लिए, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए जो ड्यूटी आवर्स हैं, अगर वो ड्यूटी आवर्स में मुकम्मल नहीं करते तो वो भी उनके माइनस में काउंट किए जाएंगे। और इसके साथ उनका पेशेंट के साथ रवैया और उनका पेशेंट के साथ उनका बर्ताव और उनका जो इलाज मुआवजे का तरीक़ाकार है उसमें भी उनके पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर किए जाएंगे। और इसके साथ ही जो इंतज़ामी अमूर हैं, इंतज़ामिया के हवाले से जो तय करदा क्राइटेरिया, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल की गई हैं। उसमें बताया जा रहा है कि बेड के हवाले से, वहाँ पे परचेजिंग के हवाले से जो हुकूमत पंजाब के तय करदा क्राइटेरिया उसके मुताबिक उनको वो इंडिकेटर्स अपने हासिल करना होंगे, तो वो हासिल कर पाएंगे, तो इसी से उनको स्कोर मिलेगा और स्कोर से उनके हेल्थ केयर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोफेशनल अलाउंस उनको मिल सकेगा। तो जिस तरह अगर एक डॉक्टर अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, अगर 100% मार्क्स लेता है, तो 100% मार्क्स की निस्बत उसको अलाउंस जो है वो मुकम्मल तौर पर मिलेगा। और जो 40% से बिलो की जिसके मार्क्स आए तो उसको कोई परफॉर्मेंस अलाउंस वो नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरह रेशो के हिसाब से वो अपना स्कोर हासिल करते हैं, तो उसी रेशो के हिसाब से उनको ये परफॉर्मेंस अलाउंस है वो दिया जाएगा। तो ये सिम्स की तरफ से एक केपीआई इंडिकेटर्स जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था, जिस पर हुकूमत पंजाब ने अब मंजूरी दे दी है। और आइंदा से इसी सिस्टम के तहत तमाम डॉक्टर्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और इंतज़ामिया, इन सब को इसी परफॉर्मेंस की मद में अलाउंस जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिल्कुल वो शफाफ तरीका है। मैं अगर कहूँ कि तहरीक इंसाफ को ये एजाज़ हासिल है कि बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने के बराबर है। अगर आप किसी ज़िले में जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इन तमाम जो हमारी इंटरवेंशंस हैं, जो हमारे मकासद हैं, उनका मकसद ये है कि आवाम की हम खिदमत करें और सही मानों में आवाम की खिदमत करें। जो हम चाहते हैं कि लोगों को ग्रास रूट लेवल पे उनको इंसाफ मिले और उनके साथ अच्छा बर्ताव हो। यही हमारी एक्सपेक्टेशन है पुलिस के साथ, और माशाल्लाह पुलिस भी अपनी पूरी इस्तिताअत के साथ काम कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब अच्छा है, हमें और काम करने की ज़रूरत है, इसमें बेहतरी की और गुंजाइश है। और इंशाअल्लाह हम पुलिस को बैक करेंगे और पुलिस को तमाम रिसोर्सेज देंगे। और उसके बाद जो हमारी ये जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो हम इसके अंदर इंटरवेंशंस कर रहे हैं, उससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता है। तो जितनी इंटरेक्शन कम होएगी उतना ही ज़्यादा लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि तमाम जो हमारी पुलिस की जो इस तरह की इंटरवेंशन है उनको ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी बेस्ड करें, जो कोर क्राइम है, जो कोर काम है इनका, ताकि वो उसकी तरफ अपना तवज्जो दें। इस सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें और आवाम की खिदमत करें, दिलो जान के साथ करें। और पुलिस ने बेशुमार खिदमत भी अंजाम दी हैं। इनके अंदर बहुत सारे शोधा भी हैं जिन्होंने
दहशतगर्दी के अंदर इन्होंने अपना बेशुमार काम किया, बड़े मुश्किल हालात के अंदर काम किया, वो भी काबिल तहसीन है। जिस तरह आईजी साहब ने आपको बताया है कि हमने जो पावर्स हैं उसको डिवेल्प भी कर रहे हैं। हमने अपना एक नया सेटअप क्रिएट किया है साउथ का, उसके अंदर हमारे एडिशनल आईजी भी बैठे हुए हैं और पूरा सेटअप हम वहाँ दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, तो हम चाहते हैं कि पावर्स भी हम डिवेल्प करें और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तवज्जो भी हो। तो इंशाल्लाह ये मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ज़रूर विज़िट करता हूँ, पुलिस के साथ इंटरेक्शन मेरी होती है। इनको जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी रिसेंटली इनकी तनख्वाहों का, इनके अलाउंसेस का इशू था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं है जो हमने यहाँ पंजाब में कर दिया, जो कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब की तरफ से पूरी सपोर्ट होएगी और फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि आम आदमी को थाने के अंदर इंसाफ मिले, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पुलिस भी अपना काम करेगी। मैं आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सिटीजन सेंट्रिक पुलिस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने चंद दीवारें और 2 पिलर टुक लगा के आप चले गए, कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ कैसा ऑपरेशन है कि आप अधूरा छोड़ के चले गए? जीरो करना चाहिए या उन्हें रेंट पर कर देते? आपने ना उसकी गिराई बिल्डिंग को, ना प्रॉपर उसको वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने ऑपरेशन किया है, वो शेरा वाला कोड कारपोरेशन की जगह थी। नहीं, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जो आप बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जो बंगला अयूब शाह की बात कर रहे हैं वो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने ऑपरेशन किया और एमसीएल ने ऑपरेशन किया। थैंक यू। डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 11 अमवात। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 11 अमवात हुई हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तिब्बी माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लाहौर में न सिर्फ केसेस में इजाफा जारी है बल्कि इसके साथ साथ मुसलसल अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के 235 नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई है और इसके साथ 11 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त मजमूई तौर पर कोरोना के जो कन्फर्म पेशेंट्स हैं वो 235 हैं जो ज़ेर इलाज हैं। इनको दाखिल रखा गया है अस्पतालों में और इनमें से 105 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज रखा गया है और 19 मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, जिनमें से 14 पेशेंट्स जो हैं ये टीचिंग अस्पतालों में, सरकारी टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं और 5 मरीज़ जो हैं वो शहर के प्राइवेट अस्पतालों। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर लगाया गया माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन ब्राय नाम निकला। लॉकडाउन वाले इलाकों में शहरियों की नकलो हरकत भी जारी है। जी बिल्कुल, नकलो हरकत जारी है। शहर में 2 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इलाकों में 6 इलाके हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन तो लगाया गया मगर अमल दरामद नहीं किया गया। इस पर बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद ये बताएगा कि नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्यों नहीं तैनात की गई वहां पर? गुज़िश्ता रोज़ शहर के 6 इलाकों को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया। इन इलाकों में डिफेंस फेज़ 3, फेज़ 5, बेदियां रोड, मनावा, इकबाल टाउन और फैसल टाउन के इलाके शामिल थे, उसकी गलियां शामिल थी। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि लॉकडाउन सिर्फ जो है वो नोटिफिकेशन की हद तक है और हमने ये चूँकि इस वक्त मौजूद भी हैं फैसल टाउन C1 ब्लॉक में जो कि जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है और ये इलाका 2 हफ्तों तक इसी तरह बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन यहां पर लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी नहीं देखी गई क्योंकि बिल्कुल नॉर्मलिटी है। यहां पर हर किसी को नकलो हरकत की आज़ादी है। बस जो ही यहाँ सिटी 42 की टीम पहुंची तो साइड पर पड़ा जो बैरियर था वो लगाकर पुलिस एहलकार भी चौकन्ना जो है वो नजर आए। उससे कबल हम यहाँ पर मौजूद थे तो किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, जबकि जो आसपास की मार्केट्स हैं वो दफातर और जो दुकानें हैं वो उसी तरह से अपना कारोबार भी कर रही हैं जिस तरह से नॉर्मल सूरत हाल में होता है।
अभी भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए बआसानी जो है वो नकलो हरकत का सिलसिला जारी है और लोग आ भी जा भी रहे हैं और यहाँ पर जो दफातर हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में वो भी उसी तरह से ही जारी हैं। तो ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये इसको अगर ये कहा जाए कि ये बिल्कुल बुराए नाम है तो बिल्कुल भी बेजाना होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सेफ सिटी के हवाले से पुलिस हुकाम का बड़ा इंकशाफ। मुजरिमों को पकड़ने के लिए बनाई जाने वाली अथॉरिटी के क़याम के बाद जुराइम में इजाफा हुआ है। सेफ सिटी ने चालानों के जरिए अरबों रुपए का रेवेन्यू कमाया, जेबें फिर भी खाली हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी के हवाले से अहम सवाल उठा दिया है। सेफ सिटी के हवाले से पुलिस हुकाम का बड़ा इंकशाफ। मुजरिमान को पकड़ने के लिए बनाई जाने वाली अथॉरिटी के कयाम के बाद जराइम में इजाफा हुआ है। बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, ये कौन सा इंकशाफ हुआ है? मुजरिमान को पकड़ना था लेकिन जुर्म में इजाफा हो गया। जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी जो बनाने का इसका क़याम का जो मकसद था वो ये था कि शहर के अंदर कैमरास की मदद से जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और पुलिस जो है वो जराइम पेशा अफराद जो है उनको पकड़ेगी और शहर को महफूज बनाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस अथॉरिटी के क़याम के बाद लाहौर शहर के अंदर जो कैमराज इंस्टॉल किए गए उन कैमराज की मदद से जो जराइम है उसमें अंदर कमी ना आ सकी और पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक अगर गुज़िश्ता 4 साल का पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो हर साल 15 से 20% जो है वो क्राइम के अंदर इजाफा होता गया और इसी तरह शहरी जो हैं वो डाकुओं और चोरों के हाथों रास्तों के ऊपर लुटते रहे। दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी जो थी इसकी जानिब से जो तमाम तर फोकस जो था वो शहरियों की जेबों से पैसे निकलवाना था जो ई चलान की सूरत में थे और इस हवाले से भी आपको बताएं कि ई चलान की मद से अब तक जो है वो 4 अरब रुपए से ज़ायद मालियत जो है वो शहरियों की जेबों से निकाली गई। तो इन तमाम सूरत हाल के बाद अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में चोरी की वारदातें ना थम सकी। थाना मनावा की हुदूद मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी में चोर घर के ताले तोड़कर लाखों मालियत के जेवरात समेत लाखों की नकदी का सफाया कर बात करेंगे फहद भट्टी से। फहद भट्टी बताएगा। जी यूं लगता है कि जैसे पुलिस बस कागजी कार्रवाई करने में ही मसरूफ है, क्योंकि थाना मनावा के इलाके मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी में जो घर में चोरी की वारदात हुई है उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक कोई भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हो सके। चोरों ने घर में घुसकर जो है वो ये वारदात की, घर के ताले तोड़कर जो है वो घर में दाखिल हुए। कितना नुकसान हुआ और जो मुतासरा शहरी हैं उनसे नुकसान के बारे में जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आप लोग घर पे मौजूद नहीं थे जब ये वारदात हुई है चोरी की, तो जब आप वापस आए हैं तो आपने क्या देखा या कितना आपका नुकसान हुआ? मेरी बेटी की शादी थी, हम बेटी को लेने के लिए वलीमे उसके वलीमे पे गए हुए थे कि साथ साथ नेबर ने इतला दी कि ये जो है ना आपके घर में कोई खड़के की आवाज़ आ रही है। जब उन्होंने के बाद देखा तो एक वैन जो थी वो भागी है। फिर हमने घर में आके पड़ताल की, हमारे घर में वो सारा सामान बिखरा पड़ा था, हर चीज़ इधर उधर फैली हुई थी और मेरे घर में एक तिजोरी थी जिसमें मेरे कुछ बॉन्ड्स पड़े हुए थे, कोई तकरीबन 17-18 लाख के, कोई कैश पड़ा था 3 लाख और इसके अलावा मेरी बेटी वगैरह जो शादी पे आई हुई थी मेहमान है तो उनके जेवरात वगैरह जो थे वो उस तिजोरी में पड़े हुए थे और वो जो तिजोरी वो तकरीबन 35 लाख रुपए के जो है ना 33-35 तोले सोना, वो भी पूरी की पूरी वो तिजोरी उठा के ले गए, बजाय कि वो उसको तोड़ा या कुछ किया, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी तिजोरी वो वहाँ पे गया थी वो उठा के ले गए। अच्छा बताइएगा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक? ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज की जानिब से रवा माली साल की टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ पहली नाकाबंदी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि पहली नाकाबंदी रवा माली साल के दौरान ये लगाई गई है। इस पर बात करेंगे अली साही से। जी अली बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से रवा माली साल की पहली नाकाबंदी की गई है जिसमें टोकन टैक्स नादहिंदगान और अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। करतबा चौक और वतीन चौक में PTOs की सरबराही में सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कितने चलान हुए हैं और किस तरह इनको पे करना है, इसी हवाले से हम बात करेंगे MRA जुल्फ़िकार भट्ट से। जी सर बताइएगा कि क्या तरीकाकार है, कितने लोगों के अभी तक चलान किए जा चुके हैं और कब तक आपकी नाकाबंदी जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2020-21 का ये फिस्कल ईयर का पहला रोड चेकिंग नाका है। फर्स्ट डे हम हैं खड़े। ये अनरजिस्टर्ड और डिफ़ॉल्टर व्हीकल्स के बारे में ये सारा सिलसिला ऑपरेशन चल रहा है। बाहुकुम DG साहिबा हम इस जो व्हीकल डिफ़ॉल्टर्स हैं, टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हमने आगाज़ कर दी है।
सुबह आज हमारा फर्स्ट डे था। आज अभी तक हमने तकरीबन राउंड अबाउट कोई 50 प्लस चलान जो अभी तक किए हैं, और मेरे ख्याल से 3 और इधर डाल के 100 से ज़्यादा चलान हो गए होंगे। और इसमें हम ये लोगों से और पब्लिक से रिक्वेस्ट ये करेंगे कि वो अपने ऑनलाइन पेमेंट्स अपनी करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ई पेमेंट ऐप भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। लोगों को कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ऐप डाउनलोड करें और अपने टोकन टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई इनकम प्रॉब्लम नहीं, और दफ्तर आने की भी ज़रूरत नहीं होगी इन्हें। जैसा कि आपने सुना कि हमें हमारे जुल्फ़कार भट्ट बता रहे थे कि गुज़श्ता सालों में जब भी शहरियों के चलान किए जाते थे तो उनको बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से बाखबर और देखते रहिए सिटी 42।